पूरा परिचय आपका? राधा मुसलिम। जी, पूरा परिचय आपका? मैं आगरा की पली बड़ी आगरा की आत्मजा हूँ, श्री रघुवीर प्रसाद दोनेरिया जी की पुत्री हूँ। आज क्या कुछ कार्यक्रम हुआ? आज स्कॉलरशिप का छात्रवृत्ति का प्रोग्राम है। आगरा के 7 गर्ल्स इंटर कॉलेज को हमने अभी सेलेक्ट किया है, उसमें से 40 बच्चों को आज स्कॉलरशिप दी गई है। यह संस्था किस तरह से चुनाव किया है? कौन कौन से बच्चे इसमें शामिल हुए हैं? इसमें जो जरूरतमंद बच्चे हैं, हमने कक्षा अध्यापिका एवं प्रिंसिपल से ये रिक्वेस्ट किया कि हमें कुछ बच्चे दें जिससे हम उनकी फीस भर सकें। फीस हम छात्रवृत्ति के रूप में देते हैं जिससे कि बच्चियों के स्वाभिमान को ठेस न लगे। हम ये विशेष ध्यान रखते हैं। विद्यार्थियों में लड़कियां रही या लड़की? हम लड़कियों को ही देते हैं, लड़कियों ही हमारे लिए, क्योंकि लड़कियां ही भावी पीढ़ी की निर्मात्री हैं। उन्हें संस्कार देना, उनकी शिक्षा को आगे बढ़ाना ये बहुत ज़रूरी है। इस तरह के कार्य करने से समाज को क्या प्रेरणा मिलेगी? इससे समाज को ये प्रेरणा मिलेगी कि उनकी बच्चियों को भी वो आगे आने दें, जिससे बच्चियां भी अच्छे नए पदों पर गौरवान्वित हों और उनका भविष्य अच्छा सुनहरा बने। यह विचार आपके जेल में कब से आया? ये विचार मेरे गुरु नंदकिशोर शारदा और माँ वात्सल्य में माँ बसंती बनियान ने मुझे ये डाला विचार निष्काम कर्म का, क्योंकि वो स्वयं दोनों ही निष्काम कर्म योगी थे और उन्होंने वहाँ जोधपुर में भी ये संस्था काम करती है, स्वामी विवेकानंद स्टूडेंट वेलफेयर। अब तक संस्था कितनी छात्राओं को यह सफलता दिलवा चुकी है? कितने लोगों को सम्मानित कर चुकी है? अभी तक हम इस संस्था के द्वारा लगभग 2 से बच्चे लाभान्वित हो चुके हैं। मैं पिछले 4 सालों से आगरा में कार्यरत हूँ। बच्चियों को संस्कार देके बच्चियाँ आगे बढ़ें, जिसमें हमारे टीचर्स और प्रधानाध्यापक की बहुत ही अहम भूमिका रही होती है। उसी से बच्चियाँ आगे बढ़ती है और भावी देश का निर्माण भी करती है और वो भावी पीढ़ी की निर्मात्री भी हैं। इसीलिए उनकी पढ़ाई पर भी ध्यान देना, शिक्षा पर, संस्कार पर अत्यधिक जरूरी है। पूरा परिचय आपका? मैं नीलम चतुर्वेदी, रामसिंह सराफ इंटर कॉलेज पीपल मंडी आगरा में प्रधानाचार्य हूँ। महाविद्यालय द्वारा जो विद्यार्थियों को सर्वांगीण उन्नयन हेतु नई शिक्षा सामाजिक संस्थान में छात्रवृत्ति की गई है, कितनी छात्राओं को? ये आज 40 छात्राओं को बांटी गई है। इस तरह की छात्रवृत्ति वितरण करने से क्या कुछ फायदा होने वाला है? बहुत फायदा होगा। जो बच्चियाँ आर्थिक प्रॉब्लम्स की वजह से आगे नहीं बढ़ पाती हैं, उनकी पढ़ाई रोक दी जाती है। माध्यमिक विद्यालय में बहुत ही गरीब परिवारों से बच्चे हैं, उनको बहुत सी सहायता मिलेगी। 8वीं तक की गवर्नमेंट के द्वारा माफ की गई थी, लेकिन 9th में आने के बाद तमाम बच्चियाँ घर बैठ जाती हैं, नहीं पढ़ पाती हैं सिर्फ फीस की वजह से। तो उनको बहुत ही लाभ मिलेगा। छात्रवृत्ति वितरण हेतु क्या मानक रखे गए थे? बच्चियाँ गरीब परिवारों से हों और पढ़ने में भी अच्छी हों, मन से पढ़ना चाहती हूँ, ऐसी बच्चियों को हमने चाहिए। मैं सुशील कुमार दोनेरिया आगरा से। क्या कुछ कहना चाहिए महाविद्यालय के बारे में? महाविद्यालय एक सामाजिक संस्था है जिसको श्री नंद किशोर शारदा गुरु जी की आज्ञा से शुरू किया गया है और वो निर्धन और गरीब जो होनहार छात्राएं पढ़ने में जो रुचि रखती हैं उनके लिए छात्रवृत्ति की व्यवस्था करती है। जिस तरह से शिक्षा का इसे लेकर के क्या कुछ विचार है पिछले समय में और आज के समय में? आज शिक्षा गूगल के जरिए से प्रसारित की जा रही है। पुराने जमाने में टाट पट्टी पर शिक्षा दी जाती थी, तो आज का जमाना उच्च कोटि का है। वो जमाना वो अपने समय से उच्च कोटि का था, लेकिन अब साधनों की भरमार होने की वजह से बच्चे अच्छी शिक्षा ग्रहण करें और ऊंचाइयों तक जाएं, यही कामना है। शिक्षा का अर्थ क्या होता है? शिक्षा का अर्थ अपने आप का सर्वांगीण विकास ही शिक्षा का पूरा। एक सवाल और है कि युवा पीढ़ी नशे की ओर जा रही है ना? स्कूल कॉलेजेस में भी काफी बच्चे के देखे गए हैं कि नशे में जो है बच्चे आते हैं और अपना नशा करते हैं स्कूल के बाहर। पर क्या कहना चाहिए? इतना ये कहना चाहूँगा, ये हमारे समाज की बुराई है। इसमें हमारे समाज को, हमारे टीचर्स को, हमारे पेरेंट्स को, हमारे अभिभावकों को सबको ध्यान देना चाहिए कि बच्चों को इस ओर न जाने दिया जाए, उनसे इस ओर जाने से उनकी सुरक्षा की। मेरा नाम निरिका पांडे है। मैं मुरारीलाल खत्री गर्ल्स इंटर कॉलेज की छात्रा हूँ। आज आपको क्या मिला? आज मुझे छात्रवृत्ति प्रदान की गई है। छात्रवृत्ति का क्या करेंगे? इस छात्रवृत्ति से मैं अपने स्कूल की फीस भरूंगी।
घर में कौन कौन है? मेरे घर में मेरी मम्मी है जो वर्किंग लेडी है और पापा मेरे नहीं हैं। कौन सी क्लास में पढ़ती है? मैं 11th में। आपकी इच्छा क्या है आगे बढ़ने की? मुझे इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में डीएम की पोस्ट पे रहना है। IAS अधिकारी बनना जी, मुझे IAS अधिकारी बनना है। मैं डॉक्टर अर्चना मुरारी लाल खत्री गर्ल्स इंटर कॉलेज से अध्यापिका हूँ। हिंदी विषय पढ़ाती हूँ वहाँ पर। आज मैं यहाँ माँ आलय संस्था द्वारा जो छात्रवृत्ति वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया है, उसमें अपने विद्यालय की कुछ छात्राओं को लेकर के इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने आई हूँ। और यहाँ आकर मुझे बड़ा ही अच्छा अनुभव हो रहा है कि ये संस्था छात्राओं के विकास के लिए बहुत अच्छा कार्य कर रही है। जो उनको आर्थिक मदद प्रदान कर रही है वो उनके लिए एक मील का पत्थर साबित होगी। उसके माध्यम से छात्राएं अपना जो विद्या अध्ययन का कार्य है वो सुचारू रूप से कर पाएंगी। जो उनके विद्या अध्ययन के रास्ते में जो भी रुकावटें आ रही हैं आर्थिक दृष्टि से, वो इस धनराशि के द्वारा वो पूरी हो पाएंगी। और मैं आशा करती हूँ कि इस तरह के कार्यक्रम आगे भी आयोजित होंगे और उसमें हमारे जो समाज की बालिकाएं हैं उनको इस तरह की आर्थिक सहायता दे करके आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। छात्रवृत्ति का क्या महत्व होता है? छात्रवृत्ति का महत्व ये है कि जो बच्चे आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, अब वो आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके अंदर टैलेंटेड हैं बच्चे, आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, लेकिन धन के अभाव में वो नहीं कर पाते हैं। तो जब उनको इस तरह की छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है तो उसके माध्यम से वो अपने विद्या अध्ययन को पूरा कर पाते हैं और आगे बढ़ने के लिए अग्रसर हो पाते हैं। क्या करते हैं आप? मेरा नाम तनिषा गोस्वामी है और मैं कक्षा 12वीं की छात्र हूँ। और आज आपने छात्रवृत्ति दी है, मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा फील हो रहा है, क्योंकि ऐसा होता है ना कि बहुत सी लड़कियाँ होती हैं जिनके पास पैसे नहीं होते और वो बहुत बड़े बड़े ख्वाब देखते हैं तो जो पूरे नहीं हो पाते हैं। तो ये जो छात्रवृत्ति मिली है, मैं चाहूँगी कि हर लड़की को ये छात्रवृत्ति मिले जिससे वो अपने सपने साकार कर सकें।